अध्यायानम न बोलो ये सब साहूण। बेटे बेटे छियो नहीं तुम। तुम इधर जाओ, आ जाओ, डिस्टेंस से बैठ जाएंगे थोड़े क्लोज। इधर आ जाओ। अब एक लाइन पे बना लो भले पीछे, और आगे जाओ, और आगे बेटे, और आगे जाओ। बस एक लाइन बना लो इस पे, थोड़ा डिस्टेंस से बैठ जाएंगे सब। यस, इस पे बेटे। क्या नाम है तेरा? सम्मेल। हाँ, एक जन और आ जाओ, बस आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बीच में आ जाओ बेटे, डिस्टेंस ले लो बस। जय श्री ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पढ़िए 5 वचन। ले लो सब लोग, ले लो। अब तुम ही लोग बैठो, तुम ही लोग ले लो। एक एक देर जल्दी 3 पकड़ा दे फटाफट। फटाफट पकड़ा दे, जितनी देर करेंगे बस। ले लो सब लोग ले लो अच्छे से। एक एक चीज देखेंगे इसके बाद। जिनेन्द्र देव के उपदेश में वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं कही गई। जिनेन्द्र देव के उपदेश में अनेकांत है। अब अनेकांत का मतलब समझाने के लिए अलग से कक्षा लेनी चाहिए आप लोगों में। जिनेन्द्र देव ने सर्वथा एकांत नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं कहा। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। हे जिनेन्द्र देव, आप निरंतर अनिशम निरंतर पदार्थ की स्थिरता का उपदेश नहीं देती। अभी भाषा थोड़ी अटपटी है, थोड़ी सही होना चाहिए इसकी भाषा। पदार्थ की स्थिरता का उपदेश नहीं देती। निरंतर तो कभी कभी देते, ऐसा नहीं, कदाचित। सर्वथा नहीं देते, सर्वथा का मतलब आना चाहिए ना, तो आएगा, आ जाए, चिंता नहीं कर। पदार्थ की स्थिरता का उपदेश नहीं देते, तो शब्द क्या हो गया? निरंतर। सुनो, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो निरंतर स्थिरता का ही उपदेश देती। सदा आत्मस्वरूप की महिमा में अस्थिरता को नहीं उठाते हैं, नहीं दूर करते हैं। ये भाषा कठिन हो गई, इसका भाव सरल आना चाहिए। देखेंगे और आगे। यही कारण है कि जिससे आपका आश्चर्यकारक चैतन्य ज्योति से प्रसिद्ध यह उत्कृष्ट स्वभाव एक होने पर भी अस्थि नास्ति रूप है। नीचे का छंद पढ़ लेते हैं। इसमें भी थोड़े से भाषा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन समझेंगे अपन। नहीं निरंतर देते जिनवर अस्थिरता का नहीं निषेध। आपका अद्भुत चेतन ज्योतिर्मय उत्कृष्ट स्वभाव एक रूप होने पर भी है अस्थि नास्तिमय उभय स्वभाव। बाबा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है कि जगत के सभी पदार्थ नित्य अनित्य आत्मक हैं।
वे ना तो सर्वथा नित्य ही हैं और ना सर्वथा अनित्य हैं। यहाँ आपको एकदम सरल हो जाएगा। अभी तो कथनचित नित्य भी हैं और कथनचित अनित्य भी हैं। द्रव दृष्टि से वे सभी पदार्थ नित्य ही हैं और पर्याय दृष्टि से वे सभी अनित्य ही हैं। नित्य अनित्यात्मक स्वभाव का कथन विधि निषेधमय होता है। जिस अपेक्षा कथन किया जाता है वह कथन विधि रूप या अस्थि रूप या मुख्य होता है। 3 मीनिंग दिए, विधि, अस्थि और मुख्य। विधि, अस्थि, मुख्य, ठीक। और तथा कथन काल में जिसकी अपेक्षा नहीं होती वह धर्म निषेध रूप, नास्ति रूप या गौण होता है। वस्तु के स्वरूप में मुख्य गौण की अपेक्षा नहीं होती। बहुत सुंदर है। ये अपेक्षा कथन शैली में होती है। भावार्थ को समझा देते हैं। अब चाहे तो आप लोग रखना चाहे तो रख, विराजमान कर देंगे। यदि आपको हाथ में असात ना हो तो विराजमान कर दो, और अपन और जिन्हें रखना हो तो रख सकते हैं। देखेंगे अपन। सबसे पहले ये समझो, सभी लोग ध्यान से सुनो, उनको सरल शैली में समझा रहे हैं। वस्तु नित्य नित्यात्मक है। क्या बोला हमने? वस्तु नित्य नित्यात्मक है, एक साथ है। वस्तु एक साथ नित्य भी है और अनित्य भी है। इसका मतलब उसके दो धर्म है, दो धर्म। एक धर्म से वो नित्य है और एक धर्म से वो अनित्य है। अब कथन में दिक्कत आती है। कोई भी व्यक्ति निरंतर का समय ना, निरंतर अनिशम, कोई भी व्यक्ति में ऐसी ताकत नहीं जो निरंतर अस्थिरता की चर्चा कर ले, और किसी व्यक्ति में ये ताकत नहीं कि निरंतर वो स्थिरता की चर्चा कर ले। कैसे बोलो? वस्तु में नित्य और अनित्य दोनों धर्म एक साथ विद्यमान हैं, लेकिन जब वर्णन करने जाते हैं तो आप एक धर्म का वर्णन, एक पक्ष का वर्णन कंटिन्यू नहीं कर सकते। कर सकते हो आप? करके बताओ कोई एक आध वर्णन। अनित्य अनित्य का वर्णन करना, ध्यान रखना, नित्य का वर्णन नहीं करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे अपन मनुष्य हैं, ठीक, तो 5 इंद्रियां एक साथ है कि आगे पीछे है? बोलो, पहले आंख बनी थी कि नाक? बोलो, घर में पहले क्या बनता है? जब 5 इंद्रियों का विकास होता है तो एक साथ होता है। अभी भी आपकी जो 5 इंद्रियों का डेवलपमेंट है, फंक्शन है, वो एक साथ है। 5 इंद्रियों का फंक्शन नहीं, एक एक सेल्स का फंक्शन, एक एक कोशिका का फंक्शन एक साथ है। परंतु अब वर्णन करोगे तो कैसे करोगे आप? वर्णन करोगे, लड़का बड़ा गोरा है, लड़की की आंखें सुंदर हैं, लड़की की नाक ऐसी है, पढ़ा लिखा है, ऐसा है, लेकिन वे सारे गुण विद्यमान कैसे हैं? एक साथ। कैसे? लड़की के लिए लड़का देखने गए तो अब वर्णन करना कैसे करोगे बताओ? एक एक करके करोगे वर्णन। इसीलिए पहली लाइन समझ लो, अनिशम, निरंतर भगवान। फिर से बोल रहा हूँ, एक अच्छी बात याद आई, इसलिए जिनेंद्र देव भी निरंतर वर्णन नहीं कर पाते, तो हमारी तो क्या बात है। आया समझ में? आया? पहली लाइन कर, हे जिनेंद्र देव, आप निरंतर पदार्थ की स्थिरता का उपदेश नहीं देते, दे भी नहीं पाओगे। ये बात कहकर हमने क्या कहा? बढ़िया मुस्कुराहट आनी चाहिए न्याय वालों को। बौद्ध लोग कहते हैं अस्थिर है सब। करके तो बताओ अस्थिर का वर्णन। बौद्ध धर्म है फिर अनित्य ही अनित्य का वर्णन क्षणिक मानते, क्षणिक मानते। तो आप क्षणिक का वर्णन करके बता दो बिना नित्य के। जैसे मैं दृष्टांत दूं, समझ में आ रहा है बेटी? सरल दृष्टांत देते हैं। बोलो बेटी, 10 तोले का हार कितने का मिलेगा? बता दो अंदाज से, हैं? जो भी रेट बताना, बता, कोई दिक्कत नहीं। अपन कौन बेचना खरीदना है, हैं? कितना तोला का हमने? हमें कितना का है? हाँ, 10 तोले का हार कितने का है? 5 लाख का। कोई बात नहीं, 5 लाख।
हम 5 रुपए में दें तो? अब आप नित्य को याद किए बिना कैसे निर्णय करोगे बोलो? हम मट्टी का तो हम दे रहे 5 रुपए, ले 10 तोले का हार, मिट्टी का दे रहे, कागज का दे रहे, चलो बोलो। मैंने बिना नित्य के निर्णय कैसे करे? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न बहुत पकड़ना, ये तो दृष्टांत सरल दिया मैंने, अभी आत्मा में घटाना है। ओहो, विश्व में किसी भी पदार्थ का निर्णय नित्य के बिना नहीं हो सकता, अनित्य का निर्णय भी नित्य के बिना नहीं हो सकता। नोट करना ये लाइन, 1000 बार सोचना, ये लाइन 1000 बार, लाख बार सोचना। सम्यक दर्शन छिपाए से, मोक्ष छिपाए से। अनित्य का निर्णय भी नित्य के बिना नहीं हो पाया। काय का हार? हार है वो अनित्य, मान लो हार अनित्य, काय का? बोलो 10 तोले का हार कितने में चाहिए? मैंने वो 10 तोले की जो हार की पर्याय है वो अनित्य है। आप उसका वर्णन भी निरंतर नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ निरंतर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब सर्वज्ञ नहीं कर सकते तो और तो कौन करे? अब और लगा लेने जितने हैं ना ये। और ऐसे एक मत ऐसा भी जो सर्वथा नित्य मानता है, वो अनित्य को नहीं मानता। एक मत ऐसा भी है सर्वथा अद्वैतवाद। कौन से गलत है यही? अद्वैत सांख्य, सांख्य वेदांती होती, सांख्य नहीं है, सांख्य नहीं वेदांती। जो भी तुम्हारे हिसाब है लगा लेना, हमें नाम नहीं देना। हमें वे कह रहे कुछ होता ही नहीं। अनादि अनंत चैतन्य ध्रुव हूँ बाहर, वह ऐसे ही मानते हैं सब ध्रुव हैं, सब भगवान है, सब स्थिर है, कुछ नहीं। जो कुछ दिख रहा है वो माया है। जैसे इंद्रधनुष दिखता है ना, ऐसी माया है। जो तुम जो लड़का दिख रहा है इंद्रधनुष है, तुम नहीं है, तुम तो भगवान हो। अद्वैत ब्रह्म, तुम तो ब्रह्म के अंश हो। हाँ, वो ऐसा लगता है भी कह रहे कुछ है ही नहीं, सब इंद्रधनुष। कौन पति, कौन पत्नी, कौन मोड़ा मोड़ी, कच्छु नहीं। और ऐसा जानते से मोह मिट गया। उनका कहना है मोह मिट गया। लेकिन भाई साहब यदि ऐसा है तो फिर सारे ब्रह्म ही है, तो सारे ब्रह्मांड में क्यों नहीं रह गए वहां जहाँ भगवान रह रहे ब्रह्म? तो यहाँ का भी रह रहे सबके साथ यदि नहीं है तो। और जैसे तुम माया कह रहे वो पर्याय नहीं तो क्या है भाई? उसी पर अब तुम कह रहे पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और ये सब भ्रम है, ये सब माया है। तो हम पूछे फिर ये भी तो नित्य हो गई, फिर अनादिकाल से ही तो है ये भी, आनंद काल तक रहेगी माया, तो वो भी तो नित्य ही हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? ओ, 2 मतों की चर्चा होगी, हम उनकी नहीं करना चाहते, मुझे तो अपनी करना है। ये तो न्याय वाले बैठे थे इसलिए इतनी बात कह दी। मुझे तो इसमें से ये कहना, हे जिनेंद्र आप, अब मैं देखो इसमें एक शब्द जोड़ रहा हूँ भी, आप भी निरंतर पदार्थ की स्थिति का वर्णन, स्थिरता का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं करती हैं। आप भी नहीं करती, आप नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाओगे। हमारी और की तो बात है, हमने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिए, भाव निकाल लिए इसमें से। कहना तो ये चाहते हैं कि आप भी निरंतर सर्वथा उसका वर्णन नहीं कर पाते, करते भी नहीं है। आप वस्तु स्वरूप का वर्णन करोगे तो आप नित्य का कैसे कर पाओगे निरंतर, और अनित्य का भी निरंतर कैसे करोगे? तो आप भी नहीं करते। हर तरह से अर्थ ले लिए, 3-4 तरह से, बराबर। सदा आत्म स्वरूप की महिमा में अस्थिरता को नहीं उठाते हैं, नहीं दूर करते। आज ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, 2 नास्ती हो जाती हैं, तो सीधे लगा लो अपन तो बोलो सीधी भाषा एक लाइन में जो सरल पड़ जाएगी। इसकी भाषा में तो अर्थ करने में मुझे मेहनत लगेगी। फिर से प्रत्येक वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, नित्य भी है अनित्य भी। जैसे सोना नित्य है और हार अनित्य है। हार मिट जाएगा, कंगन बन जाएंगे क्योंकि वो अनित्य था, लेकिन सोना मिट कर चांदी बन जाएगा? सोना मिट करके मिट्टी बनेगा? नहीं, क्योंकि वो नित्य है। हार मिट करके कंगन बन सकती है, कंगन मिट करके कुंडल बन सकती है, ये अनित्य है, बराबर हो गया। अब तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल स्वर्ण का ही वर्णन करता रहे? है कोई? दम है, दम विश्व में। आपको पता है शादी में, जब शादी होती है, सगाई शादी होती है, तो निर्णय करते हैं लोग कि आप कितना सोना देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कितना सोना दे? पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे। पर्याय की चर्चा में कितना सोना चढ़ाएंगे कि 10 तोला, तो फिर बोलते हैं अब, लेकिन कोई माई कराल है जो सोना दे दे,
बिना पर्याय के सोना दे के बताओ। न वो बिस्किट हो, न वो कुंडल हो, न वो हार हो, न चैन हो, न अंगूठी हो, सोना दो आप। इसका क्या मतलब? वस्तु तो नित्य अनित्य ही एक साथ है। वर्णन करने में मजबूरी है। ध्यान रखना, बहुत कुछ मुझे बहुत अच्छी बात कहना है। तुम चाहो तो अभी सम्यक दर्शन ले लो, इतनी टॉप क्वालिटी की बात है ये। मैं तुम्हें जो न्याय लग रहा है ना सिंपल, मेरे लिए ये सम्यक दर्शन है। उछल पड़ो, इतनी अच्छी बात आने वाली है। ओहो, सोना नित्य भी है अनित्य भी एक साथ है। तुम नित्य का वर्णन करो तो भी है, और अनित्य का वर्णन करो तो भी है। कुछ काम है ना, नित्य का वर्णन करो तो भी है, अनित्य का वर्णन करो तो भी है। तुम्हारी वर्णन मजबूरी है, लेकिन सोना में कुछ नहीं है। आखिरकार वे हार देते, सोना चांदी देते, तोल देख लेते, हाँ 20 तोला सोना हो गया, बराबर बराबर। अब मैं तो टेक्निकल भाषा में बोले, न्याय की भाषा में, इसका मतलब नित्य के बिना अनित्य नहीं रहता। नित्य के बिना अनित्य नहीं रहता। किधर से बोलो? अनित्य के बिना नित्य नहीं रहता कभी भी। एक समय को भी समय दर्शन लेना है, बोलो यदि समझ में आ गई वो बात तो। हाँ, तो तुझे जो अनित्य ज्ञान भाषित होता है उसमें नित्य ज्ञायक ही है। क्या कहा? तुम्हें जो ज्ञान पर्याय जानने में आ रही ना, ज्ञान पर्याय, उसमें पूरा पूरा परमेश्वर नित्य ही अनुभव में आ रहा है भाई। इससे ज्यादा अनुभव कभी नहीं होगा। जिस दिन भी आत्मा का अनुभव हुआ इतना ही होगा बस। जिस दिन इतना समझ जाओगे उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कहा? जिस दिन इतनी बात समझ जाओगे उसी दिन। तो अभी समझ में नहीं आई? नहीं आई समझ में? एक काम करो, फिर से दृष्टांत दे रहे, पकड़ो इस बात को। नित्य को अनित्य से दूर करके बताओ, हार को सोने से अलग करके बताओ। जो विधि लगाओ लगा लेना। आप एक काम करना, हार तुम्हारा, सोना सोना हमारा, चलो। अच्छा नहीं, एक उल्टा कर लो, चलो सोना सोना तुम्हारा, हार हमारा, चलो। अनित्य की कीमत नहीं है ना? है। केवल ज्ञान की कीमत है। लेकिन तुम कह रहे कि अनित्य की कीमत नहीं है, तो ठीक है, अनित्य हमें दे दो, नित्य तुम ले ले, चलो करो। केवल ज्ञान हमें दे दो, आत्मा तुम ले जाओ। फिर समझो, अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप नित्य अनित्यात्मक है। वो नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य के बिना अनित्य नहीं है, अनित्य के बिना नित्य नहीं है ही नहीं। तो अनित्य के अनुभव के काल में नित्य ही अनुभव में आ रहा है। तुमने 10 तोले का हार नहीं लिया है, पूरा सोना लिया है। अब मैं फिर से बोलता हूँ पंडित साहब की भाषा में, हार की कीमत नहीं है, जिसका है उसकी कीमत है। समझ में? सोने का हार तो सोने की कीमत, और लोहे का हार। अब ध्यान से सुनना, लोहे का इतना सुंदर तार कि वर्ल्ड में इस जैसी डिजाइन नहीं। इतनी नक्काशी, इतना कटाव, ऐसा जो डिजाइन, इतना गजब डिजाइन की विश्व में ऐसा नहीं। और एक सोने का हार है, वो बिल्कुल रद्दी है, माने 100 पीढ़ी पुराना, और ऐसा डिजाइन बिल्कुल खराब डिजाइन। यदि गांव में तुमने देखा तो महिला कंठी पहनती है चांदी की, एक कड़ा सा पहनती है इधर गले में, यहाँ से सोने की है। बता भैया, किसकी कीमत ज्यादा मिलेगी? ऐसे ही तुम्हारा मति ज्ञान है, लेकिन कीमत केवल ज्ञान जैसी है। अनुभव करो, आत्मा की वैल्यू कितनी बड़ी है। तुम्हें चला हाँ वो तो सतो ज्ञान है, कभी जानत है नहीं, अभी 2 साल से रुचि लगी, अब 30 सर कहेंगे नहीं, पहले झटके में सम्यक दर्शन। क्या कह रहे? वैल्यू कितनी है? केवल ज्ञान की वैल्यू नहीं है, इसलिए मति ज्ञान की भी वैल्यू नहीं है। केवल ज्ञान की वैल्यू नहीं का मतलब, चरणानियों में तो है, चरणानियों में पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं, उनकी प्रक्षाल करते हैं, अपन बड़ा उत्सव करते हैं उनका। वो चरणानी योग में केवल ज्ञान की वैल्यू है, द्रव्यान योग में केवल ज्ञान की वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान जिसके आधार से आता है उसकी वैल्यू है। केवल ज्ञान जिसके आधार से। बताओ, ये सारे भगवान केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कब प्रकट हुआ? जब एक टीवी देख रहे थे। क्यों हर्षित? जब गाना गा रहे थे। बताओ कब प्रकट हुआ उन्हें केवल ज्ञान की? जब भी उस आत्मा में लीन हुए। तो उस आत्मा की वैल्यू है जिसमें लीन होने पर केवल ज्ञान होता है। इसलिए आपने नाम सुना होगा, 5 परमेश्वरी आत्म साधना करती है।
क्या काय की साधना करते हैं? आत्म साधना करते हैं, मतलब आत्मा में मग्न होते हैं। तो आप बताओ केवल ज्ञान बड़ा कि वो ध्रुव बड़ा? तो केवल ज्ञान भी बड़ा नहीं तो मति ज्ञान भी बड़ा नहीं। चरणान्वियों में मति ज्ञान छोटा है तो केवल ज्ञान बड़ा है। अभी अपने पास मति शुद्ध ज्ञान है तो उनका केवल ज्ञान, तो मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की पूजा करता है। क्या करता है? पूरी बोलो। मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की पूजा करता है। लेकिन जब खुद को केवल ज्ञानी होना होता है तो फिर उनकी पूजा करता है जिनकी वे कर रहे। क्या कहा? मति शुद्ध ज्ञान उनकी पूजा करता है केवल ज्ञान होने के लिए जिनकी पूजा वे केवल ज्ञानी कर रहे। आया समझ में आया? हमें तो समझ हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए इतनी देर में तो नहा जोड़ना चाहिए रोम रोम कैसा सुंदर उपदेश है। अनंत भगवान भी सर्वज्ञ भगवान भी नित्य अनित्य का उपदेश एक साथ नहीं दे सकते। नंबर 1 नित्य का ही अकेला उपदेश कोई माई का लाल नहीं कर सकता और अनित्य का भी कोई माई का लाल उपदेश नहीं कर सकता। इसलिए सारे विश्व के धर्म अलग और जैन धर्म अलग। वो कहता है नित्य नित्यात्मक वस्तु है, अनेकांतात्मक वस्तु है, नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन वर्णन एक एक करके होता है। बराबर है? चर्चा तो पूरी हो गई इसकी। अब कहो तो भाव खोले, नहीं तो हमारा विषय तो इसका विषय पूरा हो गया। आप कहो तो और खोल देते हैं, बहुत अच्छा। अब झगड़ा बताता हूँ, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। वाह, तुम अपने आप को केवल ज्ञान से ही बड़ा मानते हो केवल ज्ञान कुछ नहीं है, द्रव्यानी हो केवल ज्ञान कुछ नहीं है। इसीलिए जो झगड़ा समझिए क्या का चरणानी योग का और द्रव्यानी योग का नहीं समझने का। चरणानी योग में केवल ज्ञान की महिमा है, लेकिन द्रव्यानी योग चरणानी योग के अनुसार कोई केवल ज्ञानी हो नहीं सकता। द्रव्यानी योग के अनुसार द्रव्य स्वभाव को जानकर, नित्य स्वभाव को जानकर, जो अनित्य पर्याय थी मति शुद्ध ज्ञान, वो उस नित्य में समा गई, केवल ज्ञान हो जाए। समझ रहे? ये बीज लो, बीज। तुम्हारे पास केवल पूरे वर्ल्ड में कोई आम नहीं बचा, लेकिन एक आम बचा। पूरे वर्ल्ड में आम ही नहीं बचे, वृक्ष भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचे, तुम्हारे पास एक आम का बीज है। बोलो क्या करना है? पूरे विश्व को आम खिलाना है। बोलो क्या करोगे? पूरे विश्व में आम का एक भी वृक्ष बाकी नहीं है, आम का बीज भी बाकी नहीं है, केवल तुम्हारे हाथ में एक आम बाकी है। बोलो क्या करना है? बोलो खाना है कि सबको खिलाना? पूरे विश्व को तुम खा भी सकते हो, आगे बोलो खिला भी सकते हो। ऐसे कैसे? जिस गुठली की तुम्हें कोई कीमत नहीं है उसे जमीन में बो दो, अनित्य की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है उसे नित्य में लगा दो। जिस मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय की तुम्हें कोई कीमत नहीं है, मोह राग देश करने वाली पर्याय की तुम्हें कोई कीमत नहीं है, तुम उसे नित्य में लगा दो। बीत रागता होती चली जाएगी, केवल ज्ञान होता चला जाएगा, 14 गुणस्थान होते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा केवल ज्ञान का बट वृक्ष होगा तुम्हें कीमत नहीं है नित्य की, कोई बात नहीं। सुनो, फिर उसमें से भी अनित्य ही निकलेंगे, आम निकलेंगे। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान वो भी तो अनित्य ही है, वो भी अनित्य ही है, लेकिन निकलेगा किस केवल पर? बोलो भैया, एक दृष्टांत दे देते, दृष्टांत देते हो पकड़। अब देखो दिन भर ये सोचना, कुछ नहीं सोचना है। 10 दिन हम फोन का त्याग कराएंगे तुम लोगों ने। नो फोन, नो कॉलिंग, आज कर लेना जितनी करना हो, है ना, जितना बात करना हो। हम चाहते एकदम, यदि खजाना मिल गया तो मजे मिल ही जाएगा, मजा आएगा आपको। तो चलो दृष्टांत दे रहे, 1 अरब रुपया पर सेकंड की इनकम है एक दुकान की, तो तुम दुकान लोगे या 1 अरब रुपया लोगे? बोलो भाई मुकेश, 1 अरब रुपया लोगे या 1 अरब रुपया पर सेकंड की इनकम है जिस दुकान की, वो लोगे? अभी तुम्हारे पास रुपये ही नहीं है, नहीं है तो 1 अरब तो बहुत होती, क्या करोगे? 1 अरब में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 1 अरब में तो तुम 100 आश्रम बना दोगे, लाखों ब्रह्मचारियों को पाल लोगे 1 अरब में। हाँ बोलो क्या चाहिए तुम? बोलो 1 अरब या जल्दी बोलो, जल्दी, असली बनिया हो तो बोलो। दुकान लोगे क्यों? 1 अरब कम है क्या? 1 अरब उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है? पर सेकंड की इनकम है 1 अरब। 1 अरब में ठीक है हमारे लिए पर्याप्त हो जाए, लेकिन 1 अरब में दम क्या है? यदि बनियागिरी होगी तो
हम दुकान ले लेंगे। दृष्टा ऐसे ही केवल ज्ञान 1 सेकंड की इनकम है, और जिस आत्मा में लीन होने पर अनंत काल तक केवल ज्ञान होता है, हमें वो आत्मा चाहिए, हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए। समझ में आया कुछ? चरणानियों की शैली में भक्ति होती है तो हम कहते बीतरागता चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए। और द्रव्यानियों कहता है बोलो केवल ज्ञान चाहिए कि केवल ज्ञान की दुकान चाहिए? बोलो, यदि केवल ज्ञान चाहिए तो समोसरण में चले जाओ, तुम केवल ज्ञान मिल जाएगा, उनका मिल जाएगा। समोसरण में जाओगे तो जिनवाणी पढ़ोगे उनका मालूम पड़ जाएगा, मंदिर में जाओगे वहां मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तुम्हें दुकान चाहिए, तुम्हें बोलो क्या करना है, बोलो। सम्यक दर्शन समझ आ रहा है कुछ? तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है, आत्मा के स्थान पर चिंतामणि रत्न। अब कितना रुपये मिल सकता है इससे? कितना मिल सकता है सोचो, समझ गए? चलो इसे लेकर के अपन सम्य शिखर जी गए। रास्ते में झारखंड आया, ट्रेन लुट गई तो अपने नाश्ते का टिफिन भी ले गए, अपना कपड़ा भी ले गए, और एटीएम भी ले गए, डेबिट कार्ड भी ले गए, सब ले गए, जो सोना चांदी उधरवा ले गए। तुम्हें कितना दुख होगा? FIR नहीं कराओगे? सब ले गए, एक चिंतामणि छोड़ के बस। बोलो कितने रोगे? ये है निराकुल। जिसने चैतन्य ध्रुव नित्य को देख लिया वो निराकुल हो गया। अभी तक लुटे तो बहुत हैं, आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद नहीं हुआ, सुख शांति नहीं मिली, बहुत आकुलता थी, ये था, बहुत लुटे तो बहुत है। लेकिन आज हमारा नित्य चिन्ह मात्र चिंता मणि रे से यस्मात। आगे बोलो बेटे सब, आगे का बोलो, पीछे का नहीं। अरे तुम आगे। हाँ, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण, ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण। ओहो, जब नित्य मिल गया तो अब किसको चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मिथ्या दृष्टि को 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए भगवान से। सम्यक दृष्टि को अस्थिरता की दशा में, अस्थिरता की दशा ध्यान रखना, अस्थिरता की दशा में मात्र स्वरूप स्थिरता की भावना है। केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। क्या कह रही? अज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए। थोड़ा मंद कसाई हो तो रत्नत्रय चाहिए, मंद कसाई हो तो रत्नत्रय चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुनि दशा चाहिए, मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। मंद कसाई हो, तीव्र कसाई वाला तो देखिए हम नहीं कर रहे पूजा, जैसे तो मंगलवार बढ़िया, मंगलवार समझते होंगे, वो बढ़िया, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शनिवार जाएगा, और जो बहुत होंगे। लेकिन जिस थोड़ा मंद कसाई होगा उसे कहना नहीं प्रभु मुझे तो आत्मकल्याण चाहिए, ये मंद कसाई की दशा है। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव को जान लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान, वो तो ये रहा, ऐसा प्रकट तो हुआ ही नहीं। मत मंदिर बोले, बताओ FIR क्यों नहीं लिखा रहे, आकुलता क्यों नहीं हो रही, पीछे क्यों नहीं भाग रहे उसके? बल्कि वो तुम्हारे पास एक बार फिर से आए क्योंकि तुम हंस रहे थे, बाकी सब तो रुक रहे थे, तुम हंस रहे थे। उनके यहाँ तो हंस का रहे, तो उन्होंने आगे पूछा क्यों तुम हंस क्यों रहे हो, और चाहिए क्या दे सकते हो तुम? 1 क्विंटल सोना जे ले, और चाहिए? और क्या दे सकते हो? 1 क्विंटल हीरे। और डकैत क्या करेगा? बोला हीरे लेगा या तुमसे ट्रिक पूछेगा है कहां से आ रही? कहां से आ रही ट्रिक बताओ तुम। ध्यान से सुनो, मुझे कुछ कहना है। सम्यक दर्शन समझा रहा हूँ। वो डकैत यदि ट्रिक समझ गया ना तुम पर चिंतामणि है तो हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, हम 1 पैसा नहीं चुराएंगे जिंदगी भर। आज प्रतिज्ञा कर रहे सत्य व्यसन नहीं करेंगे, और जितनी लूटा है ना, जितनी देर का लूटा हुआ सब वापस कर देंगे, 1 पैसा नहीं तो हमारा और ले लेना, सब कुछ समर्पण है, बस ये हमें दे दो। हम नग्न दिगंबर होने तैयार हैं, बशर्ते ध्रुव के आए हाथ में हो, हम मोक्ष जाने तैयार हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कमाया था वो भी ले लूं, और जो पुण्य की कमाई की थी असंख्यात जन्मों में वह भी ले लूं, लेकिन हमें दे दे। ये है सम्यक दर्शन।
इतना डेवोशन उत्पन्न होता है ध्रुव को जानने के बाद। सम्यक दर्शन होने का ये ऐसे नहीं पेंडुलम ब्याह करें दुख है नहीं, वैसे ठीक भी है पंचम काल। अब कहाँ घर घर रोटी खाते फिरो, ठीक है। समझ गई? तेने ध्रुव नहीं देखा, तू अभी भी शरीर ही देख रहा है। सुनो, जो ध्रुव को देखते हैं उनके पेट को इंद्रादि देखते हैं। इंद्रादि भी उपचार है, पुण्य का उदय देखता है। तुम कभी पेट मत गिनना, ब्रह्मचारी हो तो कभी पेट मत देखना, भूख है कि प्यास है। रिद्धियां आ जाएंगी, रिद्धियां, पुण्य का उदय आ जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। रोटी नहीं मिलेगी फिर भी भूख नहीं लगेगी। रिद्धियां होती हैं। बस तुम उस ध्रुव को देखना। सही बताना, गलत कह रहे हैं बताओ? वो डाकू सब छोड़ के जाएगा कि वो भी ले जाएगा, वो भी ले जाएगा? कौन मूर्ख होगा? चिंतामणि की सांसें इतना ढोके ले जाए। हिंदी समझ में आती है? ढोके ले जाएगा। कौन ले जाएगा ढो करके? ऐसी मस्ती का मार्ग है। उस ध्रुव को जानने के बाद कौन कहेगा? अब बोलो भाई, केवल ज्ञान चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, बोलो निकांचित हो गया। ऐसे ध्रुव के स्वरूप को जानकर निसंकित हो गया। निकांचित, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मिल ही गया, अब तो मिल ही गया। अब समय को लग रहा है, देखो 10 मिनट के प्रवचन गप्पे ठोक रहे, कर वो काम बाकी कितना रहेगा? नहीं, काम बाकी नहीं रह गया। कितना काम बाकी अभी? तुम उसका भी दृष्टांत दे रहे। ये तो बात ही बात में मोक्ष हो गया इनका तो। हम आपको सरल दृष्टांत दे रहे। एक बार बता, 2 भिखारी थे, 2 भिखारी, और दोनों भिखारी को नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का चेक दिया, चेक दे दी। एक भिखारी ने चेक को केस करा लिया, 100 करोड़ मिल गए। 1 करोड़ का मकान खरीद लिया, 1 करोड़ की कार खरीद ली, 1 करोड़ के गहने खरीद लिए, ऐसे अब मस्त रह रहा। और वो दूसरा भिखारी है, वो अभी भीख मांग रहा है। भीख मांगता मांगता वो उसी भिखारी की दुकान पर आया, और घर पर, भैया 1 रोटी देना। तो वो तो परिचय थे ना, 2 ही भिखारी थे। तुम्हारे तो बाहर ही नहीं आ रहे हुए, तुम कहा हो कैसे हो गया ये सब, कैसे हो गया? और ये पत्नी इतने गहने पहने, हीरे माणिक मोतियों की, ये हो क्या गया? सही से बताओ क्या होगा? अब देखो, उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हें जहां से मिला वहां से हमें दिलवा दो, ये हुआ क्या? ये तो बता। अरे वो नरेंद्र मोदी ने उसे चेक नहीं दिया, तो कंगज खरो हरो हरो क्या हाँ दिया था, तो बस। तो तुम्हारे पास कहाँ है? मुझे रखा है गोड़ी माड़ी, ये रखा है। अरे इसी की कृपा से तो हुआ। अरे तो फिर मैं भी अरबपति हो गया। क्या कहेगा? सही बताना, भीख मांगेगा कि नहीं मांगेगा? सही बता। भैया तुम्हें अरब रुपए की संपत्ति होगी, 1 कमरा हमें ही दे दी, 1 फटो पुरानी सटी दे दी, ऐसे कहेंगे? मांगने की बुद्धि खत्म। अभी देखो ध्यान रखना, इसने अरब केस करा लिया, भोग रहा है। इसने केस नहीं कराया, भोगा नहीं है, लेकिन आनंद कितना आ रहा है वो बोलो धर्मेश, आ रहा वो कुछ? चाल बदल गई, भूख उड़ गई, सारे भीख मांगना बंद। आया, पत्नी बोली कहा लाने का जी? अरे अब क्या लाने, ये अपन भूखे अरे कैसे मर जाएंगे भूखे? देखो दम का ही आ रही ये है ना जी ध्रुव चेक बैंक में डाले आए हम, 3 दिन में कलेक्शन होगा, ऐसे ऐसे होगा, धीरे पर कैश करा लेंगे, धीरे धीरे सब 14 गुण स्थान हो जाएंगे। आया समझ में आया? सम्यक दर्शन का आनंद ऐसा होता है। ओह इन्होंने केस करा लिया, मेरा केस नहीं हुआ, इतनी सी तो बात है, लेकिन मैं भी भगवान। वो क्या मान रहा है? मेरा पति। क्या मानेगा वो? क्या मानेगा बोलो? जब तक केस नहीं हुआ तब तक तो भिखारी है, समझ लो तुम्हारी भाषा में। पर्याय में तो गरीब है बेचारा, वहीं सोएगा, वहीं बैठेगा, वहीं, लेकिन उसका आनंद सबसे अलग होगा। 100 भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, वो सबके बीच में उसका आनंद कैसा होगा बताओ? उसी फुटपाथ पर कैसी मस्ती, कैसी धन, ऐसे ऐसे हो रहा होगा। कहा भैया नींद नहीं आ रही? हाँ नींद नहीं आ रही, दिन रात आत्मा का चिंतन। उसे तो वही लिख रहा, केस होगा, केस होगा, जब केस होगा हमारा भी भवन होगा, हमारी पत्नी के गले में हार होगा,
अब उसे वही वही दिख रहा है। ऐसे शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने पर, नित्य का अनुभव करने पर अनित्य में सब कुछ बदल जाता है। अब जो बाहर से करो तो कितना कठिन है। अच्छा तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, अच्छा वो छोड़ना पड़ेगा, और जमीन पे सोना पड़ेगा, और कैसे समझ, अरे यार और नहीं यार थोड़ा बहुत तो परिचय रखने तो। जब इधर नहीं देखो तो ऐसी बुद्धि होगी, लेकिन जब इधर देखोगे तो सचमुच कुछ नहीं होगा। और उस भिखारी की दृष्टांत बताओ क्या करेगा बोलो। यदि वो कभी भूख तो लगती बेचारे को, निचले गुणस्थान में, चौथे पांचवें गुणस्थान में भी व्यापार करता है, शादी करता है, तो करता काय के लिए वो, करता काय के लिए कि मजबूरी है, अभी केस नहीं हुआ ढंग से, नहीं ढंग से केस नहीं हुआ। अब पता है वो दुकान पे भी जाएगा ना किसी, भैया 1 लाख उधार दे रहे क्या है, 1 लाख दे चेक, देखो रसीद 1 लाख की, 1 अरब की, और बैंक में पड़े हमारे निकलेंगे, देखो फोटो वोटो बता दी उसे सब, बोलो सही बताना उसे कोई देगा कि नहीं देगा। ऐसे ही इस शरीर की व्यवस्था देवादिक कर देते हैं, श्रावक जन कर देते हैं इसकी व्यवस्था। तुम ध्रुव को देखो, तुम ध्रुव को देखो, तुम्हारे पूरे शरीर की व्यवस्था हम देखेंगे। कर्म व्यवस्था बदल देती है सब। मच्छर काटेंगे, नहीं काटेंगे, पक्के में नहीं काटेंगे। ध्रुव को देखने वालों को मच्छर नहीं काटते, क्यों? कर्म व्यवस्था बदल देता है। तुम्हें कहीं लगाना नहीं पड़ेगा तेल मेल मच्छरदानी, हाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, मच्छर ही नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे उदय के अतिशय आते हैं पुण्य के कि तुम ध्रुव को देखो, तुम ध्रुव को देखो, सब काम हो जाएगा। नित्य को देखो, कुछ नहीं करो तो। समझ में आ रहा है? अब सही में समझ में आ जाए तो दिन भर इसी घुड़न चलती है, मजा आता है। इसी की चर्चा करो, इसी की वार्ता करो, इसी के दृष्टांत बनाओ, इसी के सब करो। हाँ ये तुम अभी गप्पे ठोकते नहीं 2 की फालतू बाजी, इसकी चर्चा करो। कायदे अपन समय दर्शन हो जाए तो कहा हो यार से सोचो, ऐसे सोचो मुनिराज बनेंगे तो क्या होगा, वन खंडादी में क्या दशा होगी अपनी, मजा आएगा। मच्छरों की चिंता करने वालों को मच्छर सताती नहीं हुआ तो भी सताती क्यों? अब ये बिहार कर रहे पता नहीं वो मच्छर ना हुए है नहीं कची काट तो नहीं रहे तो अभी सताएगा। क्यों? कि तुम मच्छरों की ओर देख रहे हो। कर्मों की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कर्म केवल संसार में फंसा के ही नहीं रखते हैं, जाते समय मदद भी करते हैं। क्या कह रहे? कर्म समझो, मैं बता रहा हूं, जो पुण्य कर्म की ओर देखता है, पुण्य कर्म उन्हें यहीं फंसा के रखता है, और जो आत्मा की ओर देखते हैं, पुण्य उन्हें जाने में मदद करता है। आप जाइए चरम शरीरी बज्रेश्वर नारायण संगनन, ये सारी पुण्य प्रकृति क्या है? तुम निश्चिंत होके बैठो, तुम्हारी कमर की हड्डी नहीं लचकेगी, मसल से में कोई बीक ऐसी नहीं होगी। वो होती है संगनन संस्थान। क्यों होते जी? पुण्य की उदय की ओर देखोगे तो वे तुम यहीं फंसा के रखेंगे, और पुण्य की उदय की ओर नहीं देखो, ध्रुव स्वभाव की ओर देखो तो इतने बढ़िया पुण्य प्रकृतियां आएंगी। चलते जाओ, चलते जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हें। 7 दिन यदि कमट पत्थर बरसाएगा तो तुम्हारी रिद्धियां तुम्हें कम पत्थर लगने तक नहीं देंगी, लगने तक नहीं देंगी। वो जितना अग्नि की वर्षा करेगा ना वो तो छू भी नहीं पाएगी अग्नि। आया समझ आया? क्यों? अपन दीक्षा कर लेंगे भैया, पहले एक नाग इनको अपन भी सुना दे, फिर वो बचा गया जी क्यों? हर एक को धरणम पद्मावती चाहिए। क्यों? अरे कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। धरणम पद्मावती ने कुछ नहीं किया था। जब इतनी सारी आग फेंक रहा था तो धरणम पद्मावती ऐसे तो खड़े थे, और इधर से क्या करें क्या कहेगा था? लेकिन सुना, हनुमान जी जब गिरे थे ना ऊपर से, उस समय तो कोई नहीं थे धरणम पद्मावती, शिला पर गिरे थे, शिला चूर चूर हो गई थी। क्योंकि तुम यहाँ देख रहे हो, ठीक है, आप सुरक्षित रहिए। प्रद्युम्न कुमार, प्रद्युम्न चरित अब पता वहां तो कोई धरणम पद्मावती नहीं थी, सीधे दबा के चला गया उसकी शिला के नीचे, शिला के नीचे दबा दिया। लेकिन पुण्य कह रहा है तुम ध्रुव को देख रहे हो, इसी वक्त मोक्ष जाना है, हम तुम्हारे सहायक हैं, रक्षक हैं। फिर से कह रहे बेटे, जिंदगी भर के लिए पाठ पढ़ा दिए 30 देर में, जिंदगी भर के लिए कुछ कम नहीं रहा। इसे देखो, मस्त रहो,
चिंता नहीं कर, थोड़ी धैर्य की परीक्षा भी होगी। आपको नौकरी मिलेगी तो एकदम नहीं मिल जाएगी, पहले परीक्षा होगी। छोटी छोटी परीक्षा होगी, बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखना। और छोटी परीक्षा में फेल होने वाले की बड़ी परीक्षा नहीं होती, और बड़ी परीक्षा नहीं होती तो मोक्ष भी नहीं होता। छोटी छोटी परीक्षाएं दे करके बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर लो। बड़ी परीक्षा क्या है? अंतिम उपसर्ग बड़ी परीक्षा मान लो, अंतिम उपसर्ग। तब तक छोटी छोटी परीक्षा पास करो, करते चलो, रत्नत्रय के बाद बढ़ते चलो। लेकिन देख, परीक्षा क्या की बताऊं? कौन बोलेगा परीक्षा क्या है? कोई भी संकट आए तुम ध्रुव ही देखना, बस इतनी सी परीक्षा में पास होना है। वो आम तक लटका हुआ और ये तीर, अब तुम्हें निशाना साधना है। हवा चल रही तो क्या करो? चलन दो, हवा चलने से क्या होता है? तुम तो उसे देखो, बस उसी को देखो, तुम उसी को देखो। सब बहुत तूफान हो रहा हो, पत्ते उड़ रहे हैं, बस कुछ हो। तुमने देखा धनुर्विद्या सिखाती, उसमें हिलती हुई को टारगेट करना पड़ता है, तो कैसे कर लेते हो जब हिल ही रहा है? तो तुम्हारी यही परीक्षा है, बस तुम एकाग्रता बनाए रखो। ऐसे तुम ध्रुव ही देखते रहना। साहब जिनने गाली दे दी, हमारा बहुत मन खराब होगा, इनने हमारी बुराई कर दी, हम क्या करें? कहाँ से ब्रह्मचारी घर में इनके संग रहने? फैल तुम्हारे ध्रुव में देखना था। अरे इस जीव को भोजन नहीं मिला तो मत मिलने दो, अपन क्यों रोए? ये तो रोता नहीं है, रोते तो आत्मा ही है, और आत्मा खाता नहीं। क्या गजब है, जो खाता है वो रोता नहीं है, और जो रोता है वो खाता नहीं है। क्या क्या जल्दी, क्या मतलब? जैसे रोटी मिलती है रोता ही नहीं, कब नहीं मिले तो भी नहीं रोता जी। वो आत्मा तो कभी खाते नहीं। तो ध्रुव देखो, रो मत, कसम खाओ, रोएंगे नहीं, कसम खाओ। ये 10 दिन ये नहीं, इनने हमें ठंडी रोटी पर ऐसे यस तुम हमारा ध्यान रख लेना, ये ऐसे नहीं है यार। जिन्हें अपने अपने बालों में दे दी, ग्रुपिंग क्यों जाती? अपने अपने बालों को हम रोटी दे दी, हमें ठंडी दे दी। लेकिन सुनो, ठंडी रोटी मिलने पर भी तुम मुस्कुराओगे तो पहली परीक्षा पास। ध्रुव देख रहे थे तुम, वेरी गुड, ध्रुव देख रहे थे। ये तो परीक्षा दृष्टांत दिया ना, ऐसे और बना लेना, और दृष्टांत बना लेना। हमारे कमरा में लड़ाई रही थी, हमारी चादर उठा ली अच्छी खासी, खुद की मैली चादर हमारे ऊपर रख दी। छोटी छोटी बातों में झगड़े हैं। झगड़े कसाय के हैं, ब्रह्मचारियों के झगड़े नहीं होते, कसाय के झगड़े होते हैं। इसलिए कसाय मिटाने के लिए ध्रुव देखो। आज हमारी परीक्षा है, परीक्षा मतलब क्या परीक्षा है? आज कहाँ सो रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है कि उस समय भी हमें ध्रुव देखना है। आई बात समझ आ रही? ऐसे हर समय। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसमें एक शब्द और अच्छा है, उसकी हम व्याख्या कर दे रहे, भावार्थ में दिया उन्होंने, मुख्य और गौण, जिसको साहित्यिक शब्द में विधि और निषेध कहते हैं, और अधिक सप्तपंक्ति भाषा में कहो तो अस्थि ना अस्थि का कथन कहते हैं। 3 शब्द लिए इसमें, तो तीनों को हम समझा दे रहे हैं। ध्यान रखना, मुख्य और गौण कहा, निषेध नहीं कहा। क्या बोला? मुख्य और गौण कहा है, निषेध नहीं कहा। दांत दुख रहे हो तो भी मुंह से दवाई खाती, और आंख दुखती है तो भी मुंह से दवाई खाती। तो ये मुख्य भले ही है, लेकिन ये गौण भले ही है, लेकिन इलाज इसी का हो रहा है। मुंह खाने से इनकार नहीं कर सकता। हम नहीं खा रहे दवाई, हम क्या खाएं? हमारे दांत खराब होते तो हम खा लेते, हमारी जिब्बा खराब होती तो खा लेते, आंख दुख रही हम खाएं कि नहीं? मुख्य तुम ही हो, इलाज इसका है। मुख्य और गौण समझ गए? निषेध नहीं है। आंख ये नहीं डिमांड कर सकती हमारी दवाई हमें दो, कान की दवाई हमें दो, कान बोले हमारी दवाई हमें दो कि नहीं। मुख्य ये है, मुख से बना मुख्य, मुख से बन गया मुख्य। देखो जो कुछ होगा वो हो गया इधर से, लेकिन पोषण सबका होगा, पोषण सबका होगा। ऐसे ही ध्यान रखना, कभी हम पर्याय को मुख्य कर देते हैं, कभी हम द्रव्य को मुख्य कर देते हैं, कभी नित्य को मुख्य करते हैं, कभी अनित्य को मुख्य करते हैं। तुम ये ध्यान रखना कि ध्रुव ही नित्य है, बस वो ही देखने लायक है, वो ही मुख्य रखना।
हम तो ये कहेंगे बेटा पूजा किया करो, और तुम ये समझना कि पूजा में भी ध्रुव ही देखा करो। क्या कहेंगे? बेटे भोजन कर लो, भोजन करो। बोलो जिनेश बोलो। हाँ भोजन ये तो करना ही नहीं है, ये तो गौण है। भले मुख्य करके कह रहे हैं, मुख्य करके कह रहे हैं तो भी वही मुख्य है। क्या बोलो भाई? ध्रुव को मुख्य करें तो ध्रुव को मुख्य समझना ही। नित्य को मुख्य किया है तो नित्य को तो मुख्य करना ही, लेकिन पर्याय को भी यदि मुख्य करें तो भी ध्रुव को ही नित्य करना, मुख्य करना। क्यों? क्योंकि उसका निषेध नहीं किया है, गौण किया है। समझ में आ गए बेटे? समझा लोगे? करना 5-5 दृष्टांत बनाकर मुख्य गौण के। पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज का झगड़ा इतनी सी बात का है, जब पर्याय को मुख्य किया तो हम उसी को मुख्य करने लगते हैं, और ये लगता है कि पर्याय भी तो लिखी है, पर्याय भी तो लिखी है। लिखी कि नहीं लिखी? क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम पूरी ताकत कहाँ लगा दे? क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। फिर जब क्रोध तो रुकता नहीं, तो फिर मान का ऐसे, अब पंडित जी सामने मत करो, देखो अपन बाद में लड़ लेंगे। ये तो महाराज अपने आचार्य हैं, इनके सामने अब सहलो लगते ऐसी गुस्सा आ रही, लेकिन अच्छा नहीं, शांत बैठ जा। तो तुमने क्या करा? मान को मुख्य कर दिया, क्रोध छोड़ के मान मुख्य कर दिया। मान की जगह पे माया मुख्य कर दी, माया की जगह लोभ मुख्य कर दिया। देखो अपन सह लेंगे ना अपमान को, स्वर्ग मिलेगा। सह लो। आज अभी इतनी गालियां दे रहे, अपन शांत बैठ रहेंगे तो आचार्य जी हमारी तारीफ करेंगे। लोभ हो गया, उनकी नजरों में हम कितने चढ़ जाएंगे, कितना सोचेंगे हम कितने धर्म महात्मा हैं, कितने शांत हैं। ओह, तो तुमने एक कसाय को मुख्य करने की बजाय दूसरे को कर दिया, दूसरे तीसरे चौथे कर दिया। ये मार्ग नायक है। सुनो, ध्रुव को मुख्य करो। अब तुम क्रोध करके बता देना, अब मान करके बता देना, माया करके बता देना, करके बता देना। दृष्टांत दे रहे करके बता दें, लोभ करके बता दे। तुम बताओ चिंतामणि के सामने क्या लोभ से? चिंतामणि के सामने क्या कहोगे? करोड़पति अरबपति क्या बोलोगे? बोलो लोग में। क्यों? तुम्हें चिंतामणि मिल जाए तो तुम फोटो छपाओगे मुकेश अंबानी से आगे? मुकेश अंबानी कहाँ लगा? क्या लगो करोगे? बोलो कुछ समझ में आया बेटे? क्या बोला? बोलो जैसे बोले जरा। मुख्य कहें तो मुख्य समझना ही, लेकिन जब पर्याय को गौण वाले को कहें मुख्य कर दें, पर्याय को मुख्य कर दें, नित्य को मुख्य कर दें, अनित्य को मुख्य कर दें, पर्याय को मुख्य कर दें, तो भी दृष्टांत दो। दृष्टांत। पति पत्नी झगड़ा होता है, होता ही है। तो जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ये जिंदगी भर कैसे रहेंगे? नहीं होता है? खूब जम के झगड़े होते हैं तो कैसा लगता है? और पत्नी बहुत ही परेशान हो गई तो यहाँ तक बोलती, कहाँ से हम तुम्हारे साथ शादी कर लिए, जैसे तो पिंड ही छूट जाए या तो हम चले जाएं। झगड़ा। सुनो, इतना बोलने पर भी उसके दिमाग में यही है कि पति तो यही है। झगड़ा शांत होता है आखिरकार, पति ही मुख्य रहता है। बस झगड़े के काल में झगड़ा मुख्य करने पर भी झगड़ा मुख्य नहीं था, उस समय ये पति ही शरण है, यहीं से सुख होगा, अन्य तो कहीं जाने लायक नहीं है। ऐसे ही कदाचित मोह राग देश के काल में तुम्हें आत्मा अच्छा ना भी लगे, व्रताधिक अच्छे ना भी लगे, पूजा पाठ अच्छे ना भी लगे, उस समय भी तुम्हें ये ध्रुव ही अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगे, अब उधर से लो, अच्छा भी लगे तो भी यही अच्छा लगे। क्या कह रहे? दो तरह से कहती है ना, ज्ञानियों को अशुभ प्रवृत्ति के काल में भी ध्रुव ही दिखाई देता है। बढ़ते हुए पढ़ा है तुमने? पढ़ा बढ़ते हुए? भरत चक्रवर्ती पर आरोप लगाया, 96 रानी ऐसे 96 महल, 60 खंड महल, कोई कहता 84 खंड, कोई 64 खंड, है ऐसे बड़े बड़े महल, सोने चांदी के बर्तन, और तुम कह रहे नित्य देख रहे, तुम कह रहे ध्रुव देख रहे। झूठी बात है, मजे मार रहे, सम्यक दृष्टि हो जाए। कई बार तो लोग सम्यक दृष्टि भी इसलिए होना चाहती, पढ़िए मजा आ जाए बस। हाँ, अच्छी 96 मिलेंगी, अच्छी सब मिलेगा, सब मजे करेंगे बस। लेकिन सुनो, तो उनको ऐसे डाउट था कि चक्रवर्ती
मजे करते दिखाई दे रहे हैं, खूब नृत्य देख रहे हैं सराय सभा में, इतनी इज्जत आ गई, 32,000 मुकुट बद्ध राजा नमस्कार कर रहे, मजे मजे। तो उसमें बहुत अच्छा भरते में दिया। चक्रवर्ती तो अवधि ज्ञानी होता है, उन्हें पता लग गया कौन सोच रहा है। उन्हें मन की बात पता लग जाती, बुलाया उसको, अवधि ज्ञान देता सब। मति ज्ञान की विशेषता है वो, है मना पर ज्ञान नहीं उनको अवधि ज्ञान भी है, लेकिन ये जो बात पता लगती है वो मति ज्ञान से पता लग जाती है। वो सब है, उससे ही पता है, अवधि ज्ञान से ही हो जाता है, लेकिन वो पता लग गई। अब वो पता लग गई तो उसे बुलाया, बुला के कहा कब आई, तुमने क्या सोचा था? महाराज कछु नहीं, नहीं डरो नहीं, बोलो क्या बात है, तुम्हें लगता है मजे में? हाँ। हुक्म दिया 2 तलवार लेके जाओ इसके साथ, और 1 कटोरा तेल फुल ऑफ स्ट्रेंथ, पूरा तेल भर, इनको हमारी 96 रानियां दिखाओ, पूरे महल दिखाओ, पूरे भोजन सामग्री सोना चांदी सब दिखाओ इसे। लेकिन सुन, 1 बूंद तेल गिर गई थी, गर्दन काट देना इसकी, 1 बूंद तेल गिर जाए तो गर्दन काट देना इसकी। अब बच्चा फंस गया, वो लिए जा रहा कटोरा, देखो भाई ये पहले नंबर की रानी, देखो देखने की आज्ञा है, दूसरी सब देखो, और बेचारा सब देखा बेचारे, बहुत टाइम लग गया सब देखा। आए कहा भाई देखे आए, महाराज में कछु नहीं, देखो है दिखाया नहीं तुमने इनको, सब नहीं दिखाया था कि साहब हमें तो तलवार दिख रही थी, हमें और कच्छ नहीं दिख रहा था, हमें तो ये तेल के कटोरे की सेवा, यहाँ बूंद गिरी और ये तलवार, दृष्टांत दिया। तो भरत चक्रवर्ती का सुनो, ऐसे ही हम जानते हैं, यहाँ से चूके और 84 है, यहाँ से चूके और 84 है, इसलिए रानियों को देखते हुए भी हमेशा ही देखते हैं, हमें और कुछ नहीं दिखता। दृष्टांत दो लोग व्यापार का दृष्टांत, कई बार दुकानदार ऐसा रोनर होता है कि अपन दया आती है, कहा बताएं भैया 4 महीना से लॉकडाउन, सब माल पड़ो डेड स्टॉक, कर्जा में लाए थे माल और बिको नहीं, अब ब्याज चढ़ रहा हो जी, और बैंक वाले तो लेंगे भैया, हम घाटे में बेच रहे, अब ले लो तुम अपने ही हो, फायदा नहीं ले रहे, जे लो बिल देख लेते, बिल देख के पैसे दे लो, ऐसी भाषा बोल रहा है, सही बता ना भैया, दया आ जाएगी सामने वाले को, घाटे में बेच रहा है, घाटे में बेच रहा है, ऐसी बातें करने पर भी प्रॉफिट पे नजर है। अरे भाई लस्सी लाओ, लस्सी लस्सी पिलाओ भाई, लस्सी नहीं भाई हम लस्सी नहीं पी रहे। अरे यार तुमसे कौन कह रहा खरीदो, मत खरीदियो, लस्सी तो पी जाओ। तो कैसी भाषा बोल रहा है, सारी भाषा बोलने पर भी उसकी प्रॉफिट से नजर नहीं हटती, ऐसे 96 रानियां देखने पर भी यहाँ से नजर नहीं हटती। चलो अंतिम बात करें, बोलो भैया अपने अपने दृष्टांत बनाओ जरा, ऐसे दूसरों को मोबाइल चलाते देखकर नजर नहीं हटती, हमें नहीं चाहिए। ये भैया ये तो ब्रह्मचारियों के मजा मार रहे, बिल्कुल कूलर में रह रहे, एसी में रह रहे, नजर नहीं हटती है, तुम्हें रहने रहो, हमें नहीं रहना, हमें चाहिए। जितने ब्रह्मचारी भ्रष्ट हुए इसलिए हुए, थोड़े दिन बाद नजर हट जाती है इधर से, तो भाई वही दिखता है जी एसी में रह रहे, गद्दा पे सो रहे, और जो मोबाइल में पिक्चरें देख रहे, और जो खा रहे बढ़िया मंगा के बादाम, सूत रहे लड्डू खा रहे, बता ले, इधर से नजर नहीं हटना चाहिए। सरस आहार हो कि नीरस आहार हो, यहाँ से दृष्टि नहीं हटती। साधना समझ गए, सारी जिंदगी की साधना है, भाई इतना ही देखना, इसका ही नाम साधना है। इधर दृष्टि आती तो फिर बाहर की प्रवृत्ति भी तो बदलती जाती है। नहीं बदल गई, अब ये तो यहाँ दिखेगा तो पक्के में बदलेगी, यहाँ नहीं देखने वाले ही भ्रष्ट होता है। इनके मजे हैं, सोने को पेन मिल गया, उन सेठ न दो ना 10 लाख में गए थे जी, फला सेठ न दो, तो कब एड्रेस है उनको, हम भी जाएंगे अगली साल तो ही प्रवचन करोगे, सही बताना भैया, क्या करोगे बोलो 2 ही जने, अगले साल वहीं जाओगे, बुद्धि हुई है वहीं जाएंगे अपन प्रवचन करेंगे, हर साल दे, अरे तुम्हारी 10 साल भर दृष्टि वहीं पड़ गई। चक्रवर्ती कैसा था, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मुनिराज कैसे हैं, बोलो भैया सच के गुजराती में बोलो बेटी, अपूर्व अवसर मालूम,
बोलो। नहीं नहीं, सरस नीरस आहार में। मुझे तुमने हिंदी ट्रांसलेशन बोल दिया, तुम याद ही नहीं, भूल गए हैं? नहीं वो है, अभी तक मेरे जवान पे ही था, लेकिन बोलते बोलते रह गया। सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं होए जब, सरस अन्न में भी मन प्रसन्न नहीं होगा, कैसा होगा वो? दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। अंतिम दृष्टांत अब हम कर, अब मजा आ रहा है, हमें सब इतना बढ़िया प्रकरण है, आनंद आ रहा है। बोलो भाई, 100 करोड़ रुपए लेके तुम, दृष्टांत हो, 100 करोड़ रुपए लेके तुम हीरे जवाहरात खरीदने गए बंबई, और एक ही दिन में लौटना है और सुरक्षित लौटना है, तो तुम्हें नाश्ता मुख्य होगा, भोजन मुख्य होगा, होटल मुख्य होगी, धर्मशाला मुख्य होगी, टॉकीज मुख्य होगा, ये किस प्रकार जल्दी से जल्दी मार्केट में जाके खरीदी हो जाए, मार्केट में खरीदी हो जाए और सुरक्षित पैक हो जाए और सुरक्षित लौट जाए, ये मुख्य है भैया। उधर की कॉफी पियेंगे, उधर ठहरेंगे, बढ़िया होटल है बढ़िया, और वहाँ टॉकीज बहुत अच्छा है, और वहाँ स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। अब पहली बार आए बम्बई, सही बताना भैया, पहली बार बम्बई जाके क्या करोगे? बोलो हर्षित, बोलो कितनी पिक्चर देखो, ये सब 100 करोड़ ले गए, ये ध्यान रखिए। अरे कहीं मन नहीं लगता, ठीक है, पुण्य का उदय, निकट में अच्छी होटल थी, ठहर गए, दृष्टांत हो, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं। अच्छी धर्मशाला मिल गई, ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, एक रात की बात है। इसका नाम है दिगंबर मिराजों की बीत रागता, बिहार करते जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना, चलते चलो। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी भैया थे भोपाल में, अब एक क्या गृहस्थ के भोजन करने गए, इतनी बड़ी बड़ी रोटी और मोटी रोटी बना दी, तो उन्हें भाई नहीं, अच्छी नहीं लगी, कहा तो कुछ नहीं, खा पी के आ गए। फिर मैं नहीं पूछा क्यों भाई, कैसी लगी रोटी, मजा नहीं आया, नहीं नहीं थे, बोल दिया, मैं सोचो आनंद करो, यदि अपने शादी करी होती और ऐसी पत्नी होती तो जिंदगी भर खाने पड़ती। अपन मजे में एक ही बार खा के आ गए। उस आदमी की तो सोचो जो बेचारा जिंदगी भर झेलेगा वो। मैंने उसे क्या बताना चाहा कि यदि अपने पास आज अच्छा भोजन भी नहीं मिला तो ही प्रसन्न होने वाली बात। मैंने कैसा भी संकट आए प्रसन्न हो, ये कहना सिखा रहे। सुनो, नित्य के देखने पर सचमुच हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, नित्य को देखने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारी नए नए चिंतन उतरेंगे, भेद विज्ञान उतरेंगे, तुम दुनिया से नहीं ठगे जाओगे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, मोह उत्पन्न नहीं होगा। हाँ भैया, बढ़िया मोबाइल ला, प्रतिज्ञा कर लो बेटी, जरूरत पड़े तो मोबाइल रखो, नहीं तो कभी मत रखो, और दूसरा मोबाइल देके कभी ये मत सोचो। आपको पता नहीं है, असंख्यात पुण्य नष्ट हो जाता है, असंख्यात गुणी विशुद्धि नष्ट हो जाती। जो रत्नत्रय और केवल ज्ञान हो सकता था उसे तुमने कन्वर्टेड इनटू पुण्य। ठीक है, मोबाइल मिल जाएगा, तुम बड़े खुश हो, मोबाइल मिल गया। जिन जिन को मोबाइल मिला है वो मोबाइल देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, वे अपने रत्नत्रय को ठोकर मार रहे हैं। अल्पकाल में होने वाले केवल ज्ञान को किक आउट करके देर से लेंगे। अभी ऐसा समझना बेटी, जिंदगी में हमारा दुश्मन को भी मोबाइल ना मिले हमें ऐसा अप्रिय है। क्यों? हमें नित्य ही देखने की आदत डालनी है। ओम नमः शिवाय। निधि निज को बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मां को बंद।